हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आई स्पीसीज चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 के लिए आपकी किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो 4 मंथ बचे हुए हैं आपके पास, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो लिस्ट डाउन करी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटेजीज़ को लिस्ट डाउन किए हैं, वो किसी भी पेपर को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैंने खुद बहुत सारे पेपर निकाले हुए हैं इन स्ट्रेटेजीज़ को फोकस करके। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, जब भी आप कोई पेपर देखते हैं तो हर पेपर का जो सिलेबस होता है ना, वो अलग अलग होता है। और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो सिलेबस है उसको अच्छे से यहाँ पे रीड करना है। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिलेबस है, सिलेबस को ये तो हमेशा पीडीएफ में अपने पास रखिए, या तो आप उसको प्रिंट आउट करके जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे रखिए। क्योंकि जब भी आप सिलेबस को देखते रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या कौन कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। उससे ये हो जाएगा कि आप उन चीज़ों पे कम फोकस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सिलेबस का यही महत्व होता है कि ये आपको ये बता देता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो ये एक फ़िल्टर का काम कर लेता है आपके लिए, और आपकी जो इफ़िशेंसी है वो इफ़िशेंसी को बढ़ा देता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के निकालने के लिए टाइम कम होता है। आपको ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमेशा आपने देखा होगा एक 80-20 का रूल आता है, यानी कि जितना भी आप पढ़ते हो 80% तो सिर्फ समझने के लिए होता है। पेपर में जो भी आएगा वो 20% आपकी जो मेहनत है उससे ही आएगा। तो ये चीज़ कैसे पता होगी? ये चीज़ तब पता होगी जब आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करोगे। ठीक है। अब देखिए, जब आपने स्टडी कर दिया सिलेबस को, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेपर को, नेचर को जानने के लिए है, तो आपके पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी पेपर को, नेचर को जानने के लिए कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें किस तरीके से कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें ही आपसे पूछी। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप PYQ पे फोकस करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, PYQ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी पेपर को निकालने में। तो ये एक आइडिया देता है आपको, ये एक आइडिया देता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो PYQ भी आपको ये बता देता है, PYQ ये बता देता है कि कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है। कुछ आयोग के फेवरेट टॉपिक होते हैं, कुछ आयोग के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक से आयोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? जब आप एक बार PYQ जो होते हैं उनका एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप जब सिलेबस पढ़ लो तो आप PYQs को देखिए। जो 2-3 बार क्वेश्चन जो 2-3 बार जो अपर पीसेस आपके पास कराया है, देखिए 2016 में पीसेस हुआ था, फिर 2021 में हुआ था। तो इनके क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा, क्योंकि जो पीसीएस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। 150 में से आपके पास उत्तराखंड आएगी। अब क्या उत्तराखंड आएगी आपके पास? कितने नंबर की? 50 नंबर की कम से कम उत्तराखंड आएगी। यानी कि उत्तराखंड पे आपको थोड़ा सा अब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बट उत्तराखंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में, वो उतने ज़्यादा कठिन टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, PYQs को देखना है। PYQs को देखना है। और PYQs ऐसा नहीं कि उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। PYQ सिर्फ ये नहीं देखना है कि अपर पीसीएस में किस तरीके से आए हैं, जो लोअर पीसीएस में भी जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनको भी देखना है आपको। साथ साथ में आपको वो भी देखना है कि जो जो ग्रुप सी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आपको एक बार देखना है, सो डेट आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी चीज़ का आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप चीज़ों को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें बता दी मैंने पीवाईक्यू के बारे में आपको। नाउ यहाँ पे फोकस करते हैं कि देखिए जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लिया है, पीवाईक्यूज़ को आपको देख लिया है, तो आपकी एक अच्छी खासी एनालिसिस आपकी बन जाएगी। जब अच्छी खासी एनालिसिस बन जाएगी तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से सोर्सेस को देखना है, कौन कौन से सोर्सेज पे मेरे को स्टिक होना है, कौन कौन से बुक लिस्ट को मेरे को देखना है जिनसे मैं ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर पाऊँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना पाऊँ, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। कौन कौन सी ऐसी बुक लिस्ट है, तो उन बुक लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। और देखिए जितनी कम बुक लिस्ट आपके पास होंगी ना, उतना ज़्यादा आप रिवाइज कर पाओगे। आपको सोर्स हंगर नहीं मतलब सोर्सेज को ज़्यादा इकट्ठा करने वाला नहीं बनना है, एक्यूमुलेटर नहीं बनना है आपको, ठीक है। अपनी इफ़िशेंसी देखिए, कहीं पे भी जाओगे आप, एफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक लिस्ट उतनी ही आपके पास रखनी चाहिए जितनी आपने पढ़नी है, जितना आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की बुक है तो 10-12 बुक्स आपने रख दी सामने, ना इसको ढंग से पढ़ पा रहे हो ना दूसरे को ढंग से पढ़ पा रहे हो, तो फिर उसमें एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, ना ही आपका रिवाइज होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेपर को निकालने के लिए रिवीजन। आप पढ़ तो बहुत कुछ लोगे, बट जब तक रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उस पढ़ने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अब बुक लिस्ट की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड की बात जब मैं कर रहा हूँ तो उत्तराखंड की बात देखिए, परीक्षा वाणी एक बुक है जो सभी आपको प्रिफर करेंगे। देखिए परीक्षा वाणी आई थिंक सफिशियंट है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पीसीएस में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो कि ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीएस में मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप आराम से कर लोगे परीक्षा वाणी को पढ़ के। साथ साथ में आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यू हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो फिर आपको पास यहाँ पे ज़्यादा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पीवाईक्यू पे फोकस करिए, और जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से आपके नहीं बनते हैं वो परीक्षा वाणी को पढ़िए और रिवाइज करिए, फिर पीवाईक्यू पे आइए, फिर परीक्षा वाणी को पढ़िए। इस तरीके से उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा और फिर आपका अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी उत्तराखंड पे। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप इससे बाहर जाने की कोशिश करोगे तो फिर आप दूसरे जो वो पेपर होंगे उन पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए किसी भी चीज़ को उतना ही समय देना है आपको जितना इसकी रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो जो दूसरे आपके टॉपिक्स होंगे या दूसरे आपके सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट को आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा टाइम मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है। वो आप कैसे कर पाओगे, जब आप चीज़ों को लिमिटेड वे में कर पाओगे, और कितना करना है किस चीज़ को ये आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री एक अपने आप में एक अच्छा खासा इसका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस है। तो इसको आपको क्या करना है कि सिलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। और कौन कौन सी बुक है वो मैं बता देता हूँ। अगर एंसेंट की बात करें तो एंसेंट अगर आपको पढ़ना है तो एंसेंट सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको मेंस के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो अगर सिर्फ आपको एंसेंट पढ़ना है तो एंसेंट आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखें, एक तो तमिलनाडु की जो 11th क्लास की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने उसको पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। बट अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हो तो ल्यूसेंट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है। ल्यूसेंट में जो एंसेंट इंडिया है वो काफ़ी अच्छे से दी गई है और आप बहुत सारे क्वेश्चन ल्यूसेंट से ही कर लोगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये रखनी है कि एंसेंट एंड मीडिएवल के लिए आप ल्यूसेंट को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक ल्यूसेंट अच्छी बुक है, बाकी आप तमिलनाडु की बुक को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा व्हेन वी कम्स टू मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर सर की बुक है, ये मॉडर्न के लिए अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देखिए कोई भी बुक ऐसे नहीं है कि इन्हीं बुक से पढ़ के ही आपका जो पेपर है ये निकल जाएगा। आप चाहे तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं बुक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप पेपर निकाल पाएंगे, अगर इसके अलावा आप बुक्स पढ़ेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं, हाँ कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इन बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम। आप चाहे तो अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है उसी बुक को आप पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, जो भी उसमें लिखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, सो डैट कि जो भी उस बुक में लिखा है वो आपको पूरा कवर हो जाए, ठीक है।
अब देखिए कोई बुक अच्छी है या नहीं है उसके बारे में कैसे पता चलता है। देखिए आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हो उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जो अदर एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो यानी कि वो बुक आपके लिए क्या है, बेस्ट बुक है। ठीक है, तो इसके मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस ठीक है कि नहीं है। वो कैसा पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे, जब आप अदर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो अपनी जो सोर्सेस हैं उन पे आपको बिलीव है कि नहीं है ये आपको पता चल पाएगा कब, जब आप पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करे हुए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको ल्यूसेंट हो गया और स्पेक्ट्रम की बुक हो गई जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और इसमें भी क्या करना है, सिलेक्टिव पढ़ना है। इसमें भी क्या करना है आपको, सिलेक्टिव पढ़ना है। देखिए कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हिस्ट्री में भी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूँ तो कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे कि मौर्यन पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गुप्ता एम्पायर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हर्षवर्धना से बनते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, इन जगह से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा लिटरेचर से कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी बुक लिखी है, लिटरेचर से। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो पल्लवाज हो गया। ठीक है, पल्लवाज हो गया। ठीक है, पल्लवाज हो गया। इसके अलावा चोलाज हो गया। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, विजयनगर एम्पायर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करके ही जाना है। उस वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा, जब आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है, ये आपको पीवाईक्यू से पता चल पाएगा। नाउ व्हेन वी फोकस टू ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आप बस एनसीईआरटी पढ़ के आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो 11th क्लास एंड 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी 2 हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है उसमें जनरल ज्योग्राफी के बारे में है। ठीक है, उसमें जो मोर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। और जो सेकंड बुक है वो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, उसमें वेदर हो गया, इंडिया का रिवर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन दो बुक को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ज्योग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे ना तो आई थिंक मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, इनफ और इनफ हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एनसीईआरटी में 11th क्लास की ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ना है, उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा एनसीईआरटी में क्लास 6 की एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा ज्योग्राफी। क्लास 6 की ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। साथ साथ में 9th की ज्योग्राफी को भी आपको देखना है। ठीक है, 9th की ज्योग्राफी को भी आपको देखना है। 9th की ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी ज्योग्राफी है। 9th की ज्योग्राफी की बुक है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा 8th की ज्योग्राफी को भी आप देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आपको सारे पढ़ने हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक जो 11th की बुक में छूट गए होंगे या 12th की बुक में छूट गए होंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, वो हो सकता है 11th की बुक में उतना अच्छा ना दिया हो, 9th की बुक में दिया हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है, उसको इस तरीके से पढ़ना है आपको कि चीज़ें कवर भी हो जाए। ठीक है, और आपने सिलेक्टिव भी पढ़ा हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो आई होप इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ज्योग्राफी के बारे में। पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। ठीक है, जनरली यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी अपर पीसीएस वाले हो, आपको भी ही पढ़नी चाहिए। और आपको पढ़नी इसलिए भी चाहिए क्योंकि फिर आपके पास अगर प्रीलिम्स अगर प्री निकल जाएगा आपका, तो मेंस भी तो देना है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना होगा ना। तो इसलिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आपके लिए अच्छी बुक है। ठीक है, अगेन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इसको सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, सेलेक्टिव पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अगेन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें, किस तरीके से करें, समझ में नहीं आता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी बता लेता हूँ आपको और फिर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक पढ़नी है। साथ साथ में कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे चैनल है, मैं बता देता हूँ। मुन्नाल सर का चैनल है। मुन्नाल सर के चैनल पे कम से कम 80 वीडियोज़ हैं विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अगर 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स है उसको समझना है तो एक चैनल है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, ऑन योर टिप्स, ठीक है। ये चैनल भी बहुत अच्छा चैनल है, मैंने खुद इस चैनल से पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी की वो अच्छे से आपको बना देगी, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बिगनर हो। बट अगर आप इन चैनलों के माध्यम से पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स और मुन्नाल सर के जो लेक्चर है उनसे पढ़ोगे तो फिर आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस आप इतना करिए। और कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक है जो अपर पीसीएस में सिर्फ उन्हीं से ही पूछा जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं पूछा जाता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, देखिए नेशनल इनकम वाला चैप्टर हो गया, नेशनल इनकम वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। नेशनल इनकम वाला चैप्टर में क्या क्या होता है, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकम मेथड किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। इनकम मेथड किस तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड होता है, अलग अलग होता है। नेशनल इनकम किस तरीके से निकाली जाती है, उनके अलग अलग मेथड हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो नेशनल इनकम पहला हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल पॉलिसी हो गया। फिजिकल पॉलिसी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी अगर आप पढ़ोगे, फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया का फिजिकल एक्सपेंडिचर संभालती है, ये होता है फिजिकल पॉलिसी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कि आरबीआई किस तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, जिसमें आपको रेपो रेट देखने को मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फिर इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है ये, तो कुछ इस तरीके से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उन पे अगर आप फोकस करोगे। तो पहला मैंने क्या पढ़ा है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर, दूसरा फिजिकल पॉलिसी वाला, तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, चौथा हो गया क्या, इन्फ्लेशन वाला। इन टॉपिक पे अगर आपने कमांड कर दी तो मोर देन सफिशेंट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ फोकस करते हैं। देखिए अपर पीसीएस में दो पेपर होंगे, एक तो पेपर होगा जीएस का सिंपल, ठीक है, जिसके बेसिस पे प्रीलिम्स की कट ऑफ बनेंगी। बट दूसरा पेपर होगा सी सेट का, आप सभी को पता है, और ये क्वालिफाइंग है। 33% मार्क्स में आपको लाने हैं। अगर आप 33% का टेज का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपकी जो जीएस में चाहे आपके 150 में से 150 नंबर हो, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उत्तराखंड के जिनका एप्टीट्यूड क्या है, मैथ है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही वीक है बहुत लोगों की। तो अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो सी सेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो पीवाईक्यू कर सकते हैं, और यूट्यूब पे ढेरों सारे चैनल हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो आर.एस. अग्रवाल एक अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आप वो लगा सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। वो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। बट एक बार आपको टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। तो टॉपिक आप कैसे पढ़ोगे, बहुत सारे एसएससी के कुछ चैनल हैं, ठीक है, उन चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो, उन चैनल से आप देख सकते हो। तो पर्टिकुलरली जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग के कुछ सवाल है जैसे कैलेंडर हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, रैंकिंग सिस्टम हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको कमांड होनी चाहिए और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं आयु के जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी लेस का मतलब आपको बहुत कम नहीं पढ़ना है। मतलब स्टडी लेस का मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ। और रिवाइज मोर, ठीक है, मतलब लिमिटेड स्टडी करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो लिमिटेड पढ़ो,
जो भी आप पढ़ रहे हो लिमिटेड पढ़ो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको लिमिटेड पढ़ो और उसको रिवाइज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है आपको। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतने ज़्यादा आपकी मेमोरी में चीज़ें जाएंगी, उतना ज़्यादा आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर होगा, उतनी अच्छे से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आपके जो सोर्सेस होंगे उनको लिमिटेड रखना है आपको, आपके जो सोर्सेस होंगे उनको लिमिटेड रखना है। मैंने ये चीज़ आपको बार बार बता दी है। तो लिमिटेड स्टडी, मोर रिवाइज इज़ द की टू सक्सेस टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। ये चीज़ हमको बाद में पता चली, बट हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू मोर फोकस, जिस पे कि एमसीक्यू को आपको, क्योंकि देखिए आप प्रीलिम्स की तैयारी करने हैं और प्रीलिम्स में आता क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एमसीक्यू डेली बेसिस पे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। स्पेशली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने हैं। अब देखिए जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी करके, ठीक है। तो जब उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया और फिर आगे बढ़े। आपको चारों ही जो ऑप्शन होंगे उन पे अच्छे से स्टडी करनी है। जब आप चारों ही ऑप्शन को अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आयोग ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो 4 में से एक आपका ऑप्शन सही होगा, बट कभी कभी आयोग क्या करेगा, आगे आने वाले जो पेपर होंगे उनमें से जो बी वाला जो ऑप्शन रहा होगा ना उससे उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जब भी क्या होता है पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाता है कि जो आयोग है उसकी मानसिकता कैसी है, कौन से एरियाज़ पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चारों ही ऑप्शन को आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस जब आप अच्छे करोगे तो अपने आप को अच्छे से आप इवेलुएट कर पाओगे, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इवेलुएट कर पाओगे कि आपके जो सोर्सेस हैं वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप उन सोर्सेज से पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर पा रहे हो, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके जो सोर्सेज हैं वो सही हैं। अपने आप को अच्छे से इवेलुएट कर पाओगे। पीवाईक्यू एनालिसिस जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। साथ साथ में देखिए इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको करंट अफेयर मिस नहीं करना है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर भी एक बहुत बड़ी रोड़ा बन गया है बहुत सारे लोगों के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, क्योंकि वो सिर्फ स्टैटिक पढ़ते हैं, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। जबकि आज का युग ऐसा है जहाँ पे करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो कम से कम 150 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन मैं ये मान के चलता हूँ उत्तराखंड के आ रहे हैं, तब बचे आपके पास 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि कम से कम 15 क्वेश्चन के अराउंड, 15 क्वेश्चन +-2 करके चलिए जहाँ पे आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। और ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़िए ऑन द डेली बेसिस। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ऑन द डेली बेसिस आप करंट अफेयर पढ़िए, और जो भी करंट अफेयर में जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें स्टैटिक से आप अच्छे से रिलेट करिए। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक साथ में पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन भी होता रहेगा और साथ साथ में करंट अफेयर भी आपका अच्छे से होता रहेगा। अब देखिए करंट अफेयर आप बहुत सारे स्टूडेंट का एक दिन पढ़ दिया, फिर उस दिन उसके कुछ हफ्ते बाद भूल गए। तो करंट अफेयर को बेटा आपको रिवाइज भी डेली बेसिस पे करना है। रिवाइज डेली बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे करना है और मंथली बेसिस पे करना है। तभी तो उस चीज़ को देखिए, रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब ये है कि भाई जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन करना है ना आपको। ऐसा तो नहीं है भूल जाते, क्योंकि देखो इंसान हमेशा भूलता रहता है चीज़ें जो पढ़ता रहता है, बट उसको रिटेन करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस हमेशा रिवाइज पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग से बता दी है जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप श्योरली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना, बट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर बुक लिस्ट एंड प्रॉपर रिवाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा मिस कर गया होऊंगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको इस क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।